नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हम जानेंगे पंडित मिश्रा जी एवं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आइए जानते हैं पहले पंडित मिश्रा जी के विचार। महाराज जी पूर्ण गुरु एवं सतगुरु की क्या पहचान है? वो होता है जो अपने शिष्य को केवल रोटी खाना नहीं सिखाता, रोटी कमाने की कला सिखा देता है, वो सतगुरु होता है। सतगुरु को पहचानना कठिन है। सतगुरु को पहचानना कठिन है। तो दर्शकों, ये थे विचार पंडित मिश्रा जी के। तो आइए हम जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। महाराज जी पूर्ण गुरु एवं सतगुरु की क्या पहचान है? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। वो दो अक्षर कौन से? वो सतनाम है जिसमें एक ओम है, एक गुप्त है। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मणे माने सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। ये पर्यायवाची नाम है उपमात्मक उस पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म के। उसके पाने का ओम तत्सत, ये तीन नाम के जाप का निर्देश है। और वो तीन विधि से उसकी सिमरन होता है। जैसे सतनाम में दो अक्षर है, इन दोनों का श्वास उ श्वास से होता है, एक का आवे एक जावे। और जो सारनाम है जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सत कहा है, तो वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। उसकी सिमरन की विधि इनसे भिन्न है। वो केवल सुरत और नृत से होती है। सतनाम का जाप चार पदार्थ से होता है, सुरत, नृत, मन और पवन यानी श्वास। इन चारों को लगाकर सिमरन करना। वैसे श्वास लेते रहो, ध्यान नहीं है इसके ऊपर तो उसका यूज नहीं। तो ये चारों मिलाकर के जो सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप होता है, तो वो सही पूर्ण लाभ देता है। फिर जब सारनाम का सिमरन होता है शुरू, उसमें केवल सुरत और नृत ही काम करती है। इसलिए उसको अकय शब्द कहा है कि उसको बोल कर बताया भी नहीं जा सकता। ऐसे सिमरन करो, कैसे सिमरन कर रहा हूँ ये बताया नहीं जा सकता। करने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसके टेस्ट को बता नहीं सकता, एक विशेष प्रतिक्रिया ही कर सकता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का युग काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में। तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाती। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका? तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है, जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है।
जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मलोक से सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता। तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि सात संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे तिर्वेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है, वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों